देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। सो मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलवाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य से जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि ये केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। ये अनहोनी साधारण नहीं है, ये किसी अजनबी द्वारा नहीं है, बल्कि तेरी अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। मैं जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक अंधकार है। मैं तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख, बच्चे, मैं अभी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। बच्चे, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक हैं। उसकी जलन उसे हद तक ले जाई है। बच्चे, उसने काली शक्तियाँ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताती हूँ, ये वही शक्तियाँ हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, ये शक्तियाँ मेरे अधीन हैं, लेकिन बच्चे, 1:50 ये बुरी शक्तियाँ हैं। मेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का किया है। बच्चे, यह दरबार कोई सरल स्थान नहीं है। ये वही जगह है जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे नहीं आसपास है, लेकिन ऐसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की हो चुकी है। इस दरबार में केवल काले विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहाँ वह गया है और वहाँ जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, उस दरबार में बच्चे मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रही हूँ कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी से उसने कहा था, बच्चे की यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी फिक्र इतनी तेज क्यों है, 2:39 ये क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है। 2:43 हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्ची, उसने वहां मौजूद से कहा कि कितने ही पैसे लग जाएं, इतना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं धुआं, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। बच्चे, तुझे पता है, 3:30 उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहाँ से आया, ये तुझे ही जानना है बच्चे। तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहाँ गया है। मतलब व्हाट्सएप स्टेटस से बच्चे तेरा ये फोटो लिया गया है। उसने मुझे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्रोच्चारण किया है। बच्चे, वहाँ के तंत्रकों में उसने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे सम्मानित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी ना उड़ सके। मेरे बच्चे, यह बातें सुनकर मेरा कोच चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूँ। वहाँ जहाँ जहाँ गया बच्चे, मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े वे मेरे कोनों तक पहुँचे। वह जो जाल बन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। बच्चे, उसी साइड उसी समय मैं सोच चुकी थी कि ये मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है, वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो, और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसलिए मैं जानती थी बच्ची कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, कि भी तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने यह सब उसने छुपा कर किया,
बच्चे उसने सोचा कि यह सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं काली बची तेरी माँ तुझ पर सब बताने आई हूँ। तुझे सब मैं बताऊंगी बच्चे कि तेरे जीवन में वह क्या क्या घट रहा है और क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या किस किस से क्या क्या कहता है, मैं सब बताऊंगा। बच्चे ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रगति मेरी आंखों में छुपती है। इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने माँ उपस्थित तंत्रिकों से बड़ी बड़ी भीड़ चढ़ाई है। बच्चे उसने सोना, धर्म और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे का तुझे मुझ पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हम आप सही कह रही हो। मुझे ही उस इंसान पर शक है और बच्चे मैं देख पा रही हूँ कि तेरे दुआ से रोज निकलता है। ये तेरे दुआ से ही मतलब कि घर के पास में एक और दुआ है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए, उससे कभी बहस हो जाए। तेरी ऐसा भी चलता रहता है और करना भी चाहता है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना। जी, इस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ। यह दरबार कोई साधारण नहीं है। यह वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है। तेरा पड़ोसी, वह अकेला नहीं था। बच्चे, तेरा पड़ोसी भी जान ले, बच्चे किया अकेला नहीं है। उसने वहाँ 2 और लोगों को बुलाया था। वे दोनों उसके ही जैसे थे। बच्चे ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे हुए ये तीनों वहाँ पहुँचे थे। बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहाँ मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन। बच्चे क्या करा? 6:53 उन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे कभी है, तेरे आसपास ही है, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है वहाँ रहता है। बच्ची मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है, वहाँ ये इंसान है। बच्चे, ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली वक्त है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून चलता है। ऐसी बातें कही गई हैं। बच्चे, ये कोई इतना भाग्यशाली क्यों है, ऐसा सोचा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है? 7:35 तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ। 7:40 इसके जीवन से जुड़ी है चीज। जी बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहाँ तेरे नाम के साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्ची, उसने कहा कि ये मेरी गली में रहता है, इसके हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था। बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहाँ बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं तो तेरा साथ देते हैं सच में, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे, ये 3 लोग हैं, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ने वाले लोग, ये तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे, उसमें बताया क्या कहा? 8:39 अगली बात ये रखी उसने कि अगर तुम सच में इसे खत्म करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्म तिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्म तिथि का भी ये चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय, मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ। 9:09 इस चीज को जानकारी मतलब कि लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि इसका सही सक्रिय सही मिनट, सही सेकंड क्या है। 9:19 तेरे पड़ोस में तुरंत सोना, चांदी और पैसा चलाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा कराया है।
ये सब उसने कहा है कि सब लोग, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझे नहीं आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक में एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहां तेरे नाम के साथ एक का धागा भी बांधा है। बच्चे, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग्य हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग्य नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सभी तेरे पास है। और उनको ये नहीं पता बच्चे, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ होगा। उन्हें ये पता है कि तू किस तारीख को 10-16 जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता, तब तक बच्चे भी थोड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले के अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा। तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर ये व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ गुस्सा लेता है, तो ये अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, ये अनुष्ठान को विफल नहीं समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है। इसलिए इसे भ्रम में रखना, इसलिए महसूस होने की मत देना। इसके खिलाफ कुछ हो रहा है, ऐसा उस तांत्रिक ने बिका है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है। रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तो मेरी भक्ति करता है, वही पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम मिलता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी दुर्बल क्यों ना हो, मैं तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से मिलाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तांत्रिक की हर चाल को देख रही थी न, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद देखेंगे कि रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा, परंतु नहीं बची। उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सारी सीमाएं पार कर दी, और उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा सगीचा बलि से लेकर सब कुछ, कि तुझे बर्बाद कर दे बच्चे। मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि वह तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। वह उनके जीवन की सबसे बड़ी बोलती बच्ची। कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी है, जहाँ भी रहते हैं, उनके या तो साथी ही उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वो खुद उसी जाल में फंस जाता है। यह वही होने वाला है। जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निकलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी साई शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरेगा, जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह मैं उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग में बचा हुआ था, अब बारी चला गया है बच्ची। उसकी हर कोशिश हो, अब बेफर करूंगी मैं बच्ची, और वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा। और जब उसे ये एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्चे। क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं। बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके गर्मियों में समझाएंगे, क्योंकि इनका गिरना ही उन्हें समझाएगा कि उन्होंने क्या करा है, और उन्हें कभी एहसास होगा कि हमें यह कभी नहीं करना चाहिए था बच्ची। और एक दिन वो खुद तुझसे माफी मांगेगी, जिसने तेरे पड़ोसी का साथ दिया था ना बच्ची। 14 बजे वह भी अब अपने कर्मों का फल भोगेगा। उसने तेरे परिवार में जो बातें की, फिर परिवार के बारे में बातें की, जो श्राप दिए बच्चे, अब उसकी अपनी आसमान को जलाने लगेंगे। उसका हर रिश्ता ठुभने लगेगा। उसके अपने लोगों से दूर हो जाएंगे।
वह अकेला पड़ जाएगा और उसकी या तन्हाई उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। बच्ची, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जब सबसे चालाक था ना बच्चे, मैं सोचता था कि वह इन सब के बस में आ जाएगा और इन सब से बच जाएगा कि भैया कर्म मर्म में कुछ नहीं होता। वो सोचता था ऐसा इंसान की कर्म कुछ नहीं होता। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना कुछ नहीं होता, क्योंकि वो महान है। बच्चे, उसमें पैसा अच्छा है, इसलिए वो ऐसा सोचता है। घमंड में है बच्चे। सबसे बड़ी बात तो ये है, परंतु वो ये भूल गया है, बच्चे की माँ की दृष्टि से को नहीं बच सकता। मैं जी शक्ति का सहारा ले रहा था, अब उसी के खिलाफ ये हो जाएगा। बच्चे, उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगे। उसकी जीवन ऐसा उलझेगा, ऐसा उलझ जाएगा। बच्चे, ऐसा उजड़ जाएगा कि उसकी गलतियों का हिसाब बिगड़ नहीं लगा पाएगा कि उसने कितने बुरे कर्म किए हैं और किन किन के साथ किए हैं। बच्ची देख, बच्ची, तू मेरी संतान है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी करे बच्चे, परंतु तू बस इतना सोच कि माँ की शक्तियाँ और माँ सदैव तेरे साथ है। तू अपनी साधना जारी रख। तेरा विश्वास और भक्ति तुझे सुरक्षित रखेगी। तुझे ये भी समझना होगा कि ये जो हो रहा है वह केवल एक शुरुआत है। तेरे जीवन में ऐसे और भी लोग आएंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु हर बार मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। बच्चे, अब तू शांत है और देख कैसे 15:50 ये सब अपने अंजाम तक पहुंचता है बच्ची। और ये मेरा वचन है कि जो तुझे तकलीफ देने की कोशिश करेगा वह खुद तकलीफ में फंसेगा। मैं तुझसे फिर मिलूंगी बच्ची। जब समय आएगा तब तक तू अपनी आत्मा को मजबूत रख और याद रख, मैं काली हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। दे कुलदेवी माँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। आपका मन चीजों में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन ना लगना, या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें मन ना लगना, मैरिड लाइफ में मन ना लगना, आपस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना, हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करना, हॉस्पिटलाइज्ड होना, या घर में बार बार एक बीमार हो रहा है, फिर एक ठीक हो रहा है, फिर दूसरा बीमार हो रहा है। इस तरीके की चीजें, घर में किसी की डेथ हो जाना, अनएक्सपेक्टेड, ये चीजें नेगेटिविटी ने तो वर्क करा है। और यहाँ पर आपके घर में नेगेटिविटी आई है, फल के द्वारा, पानी के द्वारा, और कोई पेड़ पौधे के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। उसमें वह नेगेटिव एनर्जी डालकर आपको सेंड की गई है, क्योंकि वह जो चीजें आपको दिए गए हैं, कुछ मसान से लेकर दिए गए हैं, उसमें स्पिरिट्स की वाइब्रेशन डालकर आपको दी गई है। और अभी भी ये नेगेटिविटी है, अभी भी वो नेगेटिव चीज आपके घर में है। 17-16 ये उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, और उन चालकियों की कहानी है जिन्होंने ये रचा है बच्ची। लेकिन बच्चे, याद रखना, मैं काली माँ तेरे सदैव तेरे साथ हूँ, अरबल तेरे साथ हूँ। उनकी चालू का जवाब दूंगी और उनकी बर्बादी का आरंभ हो चुका है। मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तार से बताती हूँ बच्ची। आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह सच्चाई है। यह तेरा इतिहास है, तेरा वर्तमान है और तेरे भविष्य का मार्ग भी है। ये शत्रु ने तुझे बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और उन्होंने तुझसे इतनी जलन पाली कि वे तेरी तस्वीर लेकर एक काले जादू, हाँ, उन्होंने अपनी पूरी इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि ये तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और न जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्ची। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से मैं तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया क्नॉइस कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन यह सच नहीं है बच्चे। तेरे जीवन की हर परेशानी तेरे ही कर्मों का फल है। ये उस कर्मों का चक्र है बच्चे, जिसे तूने खुद रचा है। हाँ बच्चे, ये संसार कर्मों का खेल है। मेरे बच्चे, यहाँ जो जैसा बोलता है वैसा ही काटता है,
या कोई सजा नहीं है। बच्चे, तू सोचेगी, ये सजा दी है ईश्वर ने नहीं, बच्चे, बल्कि आत्मा को सीख देने के लिए तरीका बनाया